सदर अली वकार, कभी कभी लगता है कि मेरी किस्मत कल्ब वाले काफ से नहीं कुत्ते वाले काफ से लिखी गई है। क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास जज साहब की कॉल आई, कहने लगे कि सदर अली वकार ने तुम पर केस कर दिया है, लिहाजा 22 रमज़ान को 5:30 बजे तोल के बोल की अदालत में तुम्हारी पेशी है। मैंने कहा जज साहब मेरा जुर्म तो बताएं। तो कहने लगे कि तुमने पहले राउंड में सदर अली वकार को नाराज़ किया था, लिहाजा इस राउंड में तुम्हें मुसलसल 3 मिनट तक मिज़ाहिया तकरीर बामुशक्कत करने की सज़ा सुनाई जाती है। सदर अली वकार, मैंने सज़ा से बचकर लंदन भागने की दरख्वास्त की। सदर अली वकार, मैंने लंदन उर्दू में बोल दिया ना। खैर, जज साहब ने मेरा नाम ECL में डालते हुए मुझसे कहा कि तुम इंतहाई शरीफ तरीन किस्म के इंसान हो, इसलिए तुम्हें NRO नहीं दूंगा। इसी सदमे में सदर अली वकार, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद को डीजल से आग लगाकर खुदकुशी करूंगा, लिहाजा मैं दुकान पर डीजल लेने के लिए गया। अब दुकानदार जो थे वो काफ़ी मजहबी किस्म के इंसान थे, तो मैंने उनसे दरियाफ़्त किया, मौलाना डीजल है? लेकिन सदर अली वकार शायद उनकी नींद ख़राब हो गई और वो मुझे गालियाँ देते हुए भगाने लगे कि ओ शेखु शैतान, ओ शेखु रज़ाइल। तो सदर अली वकार, मैं भागता भागता घर पहुंचा और ये देखकर हैरान हो गया कि जज साहब हर बार मुझे लेने के लिए सफ़ेद कोरोला भेजा करते थे, आज इन्होंने ब्लैक वीगो भेजी थी। मैं ब्लैक वीगो में बैठकर बोल के हेडक्वार्टर पहुंचा। यहाँ मेरी मुलाकात जज साहब से हुई। जज साहब मेरे चेहरे पर मिज़ाहिया तकरीर की संजीदगी देखकर इंतहाई परेशान हुए और कहने लगे कि इनाम, तुम्हें हम एक मौका देंगे, हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे, अगर तुमने तीनों के सही जवाब दिए तो तुम्हें इस केस से बाइज्जत बरी करके सेमीफाइनल में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा जज साहब पूछें। तो सदर अली वकार, इन्होंने पहला सवाल पूछा कि बताओ हालात में क्या तब्दीली आई है। मैंने कहा कुछ खास नहीं, पहले सिर्फ एक शेर था, अब पूरी टाइगर फोर्स है। फिर सदर अली वकार, उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि बताओ सियासत और महफिल में क्या फ़र्क है। मैंने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, अगर महफिल में पजामा और सियासत में पनामा लीक हो जाए तो दोनों को छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर सदर अली वकार, उन्होंने तीसरा सवाल पूछा कि बताओ बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मैंने कहा वज़ीर तालीम। कहने लगे तुम वज़ीर तालीम कैसे बन सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं बन सकता, ज़ेर तालीम तो मैं अभी भी हूँ, बस वोट का वाव लगाने की देर है, वज़ीर तालीम ही बन जाऊँगा। फिर सदर अली वकार मेरे इस जवाब को सुनकर ये काफ़ी बरहम हुए, तो मैंने जेब से 100 का नोट निकाल कर लहराया, तो ये उस नोट को देखकर सदा लगाने लगे, जब लाल लाल लहराएगा इनाम केस जीत जाएगा। सदर अली वकार, इस तरह जज साहब ने अपनी खलाई सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मुझे ये केस जितवा दिया और सदर अली वकार वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हुए बस ये अफवाहें फैलाने लगी कि हमारे दोनों जज साहिबान ने अपनी डिग्री वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी से हासिल की है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि इन दोनों को ये नौकरी भी उन्हीं 1 करोड़ नौकरियों में से मिली है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ जिदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।